नमस्कार, मैं सुरेंद्र सिंह नागी और आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज़ इंडिया। और आज हम यहाँ बर्डी ट्रैफिक जोन में यहाँ पे आए हैं। यहाँ पे हमारे साथ में चर्चा में जुड़ने जा रहे हैं यहाँ के सीनियर पीआई और एसीपी भी रह चुके कई थानों के अभी भी है और यहाँ पे हमारे साथ में जुड़ने जा रहे हैं। सर, उनकी काबिलियत के बारे में हम बात करना चाहते हैं कि खासकर लोग ज़्यादातर ट्रैफिक पुलिस का नाम सुनते से ही घबरा जाते हैं, लेकिन उन्होंने एक ऐसी मिसाल पेश की है कि उन्होंने एक गरीब का सिर्फ चालान ही नहीं भर के उन्होंने अपनी एक इंसानियत की मिसाल भी पेश की है। वर्दी का उन्होंने बखूबी फ़र्ज भी निभाया है। आइए बात करते हैं अजय कुमार मालवीय सर जी, जिन्होंने ये इंसानियत की मिसाल पेश की है, और जानते हैं इनका वो अनुभव कैसा रहा। आप देखा गया है कि अभी जो एक चालान हुआ था और रिक्शा ऑटो वगैरह जो जब्ती हुई थी गरीब परिवार भी आया था और बच्चे की भी जो दुख दर्द देखा गया था, उन्होंने अपना गुल्लक फोड़ के बाकायदा पैसे चालान के भरने आए थे। तो वो अनुभव, आपने उनका चालान भरा और वो अनुभव आपका कैसा रहा? जी, मैं ऑफिस में बैठा था। दोपहर को 4 बजे के लगभग में एक व्यक्ति आया, उसके हाथ में प्लास्टिक की थैली थी, उसमें कुछ कॉइन्स थे वगैरह। तो वो कहने लगा कि साहब मेरा ऑटो जब्त किया हुआ है, मेरा ऑटो छुड़वा दो। तो मैंने बोले प्रॉब्लम क्या है? तो मेरे पास में कॉइन्स थे, तो कॉइन्स का मुझे प्रॉब्लम जा रहा था। मैंने कॉइन्स क्यों लाए यहाँ पे? तो बोले पैसे मेरे बच्चे के गुल्लक के पैसे, बच्चे का गुल्लक फोड़ा मैंने, मेरे पास कोई और पैसा नहीं था, ये पैसा लेके आया। मैंने चालान कितना है? तो वो लगभग 2000 के चालान हुआ है। तो मैंने ठीक है भाई, बच्चों का गुल्लक थोड़ा अच्छी बात नहीं किया, तो बच्चे को मेरे पास में लेके आओ, अभी आपका चालान मैं भर देता हूँ, लेकिन इसके बाद में याद रखना कि ट्रैफिक के रूल्स कभी तोड़ना मत। एक कंडीशन में आपको मैं आपका चालान मैं भरता हूँ, बच्चे को लेके आओ, मैं उसका गुल्लक का पैसा वापस कर देता हूँ। तो थोड़ी देर के बाद में वो बच्चे को लेके आया, फैमिली को लेके आया। 3 साल की छोटी बच्ची थी, बीमार थी, वो दवाखाने में लोग जाने वाले थे। तो जैसे ही भी वो बच्चा आया तो मैंने उसके हाथ में पूरे जैसे के पैसे बिना गिने दे दिए तुरंत। और यहाँ से वो उसके आंखों में आंसू थे और धन्यवाद बोल के चला गया। सर, आपके अंतर्गत कितने यानी जोन आते हैं और किस प्रकार से समस्याओं का सामना करना पड़ता है? मैं सीनियर पीआई करके बर्डी जोन का इंचार्ज हूँ तथा प्रभारी एसीपी भी हूँ पूरी सिटी का। तो इसमें तो हर तरह के लोगों के साथ में संबंध आते हैं। किसी की कोई कंप्लेंट रहती है, किसी की कोई समस्या रहती है, तो हमेशा प्रयत्न करते हैं कि उसमें सुलझाया जाए। सर, कई बार देखा गया है कि राजनीतिक ऊपर से भी फ़ोन आता है कि नहीं हमारी गाड़ी है, आप मत पकड़िए या छोड़िए, या राजनीतिक प्रेशर भी आता है। कहा जाता है कि कोई भी पार्टी का हो, या जैसे प्रेशराइज भी करते हैं, कई बार आपको फ़ोन भी आते हैं। तो क्या आप उसको किस हिसाब से नज़रिए से देखते हैं? देखिए, इस पे तो हम ज़्यादा भाष्य करेंगे नहीं। क्या पॉलिटिकल प्रेशर वगैरह क्या है, नेचुरल बहुत सी बातें रहती है। कोई व्यक्ति किसी पद पे रहता है तो उसको नेचुरली ऐसा लगता है कि भाई अपने साथ में कुछ ऐसा अपने को सहूलत मिलना चाहिए किसी बात में वगैरह। तो किसी को चालान किए तो 200 रुपये का चालान कम से कम देना भी किसी जान पे आता है। तो मोबाइल निकाल के लेते हैं, बात करवाते हैं। तो हम उसमें देखते हैं मार्ग वगैरह, उसमें उनको समझाते हैं कि भाई ऐसे रूल्स वगैरह तोड़ो मत ट्रैफिक के। और इसके लिए सिंपल एक बात बोलता मैं कि लोग जो बदनाम करते हैं पुलिस को कि पुलिस पैसे लेती है, छोड़ती है वगैरह, ऐसी कोई बात नहीं रहती है। एक मराठी में जो कहावत है या सिंपल रूल है, वाहतुकीचे नियम पाळा आणि अपघात टाळा। ये सिंपल बात है। आप अगर जाओगे, घर से निकलोगे, आपके पास में ड्राइविंग लाइसेंस होगा, आपके पास में गाड़ी के पेपर्स होंगे, आप यानी कि कार होंगी तो सीट बेल्ट पहन के चला रहे होंगे, और आपका 2 व्हीलर पे होंगे तो हेलमेट पहन के चला रहे होंगे, तो किसी की क्या हिम्मत है आपकी गाड़ी रोकने की? आप ट्रैफिक के रूल ब्रेक ही मत कीजिए, ना तोड़ी मत, तो पुलिस को कोई मतलब ही नहीं आता आपको, ना आपको रोकने का कोई मतलब आता है, ना आपको कोई चालान बनवाने का मतलब आता है। तो सीधे तो मुझे लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि ट्रैफिक के रूल्स काफ़ी छोटे हैं, ऐसे ज़्यादा कठिन कुछ नहीं है कि आपको कुछ याद करके चलना पड़े, ऐसा कोई नहीं है। उतने सिंपल है, वाहतुकीचे नियम पाळा आणि अपघात टाळा आणि वादसुद्धा टाळा। सर, काफ़ी सारे लोगों को देखा गया है कि वो ट्रैफिक पुलिस वालों को देखते से ही ये हो जाते हैं, और हर जगह जहाँ पे चेकिंग होती है तो कई बार बहसबाजी भी हो जाती है, और ऐसे मामले कई बार ऊपर तक भी आते हैं या आप तक भी शिकायतें आती है। तो ऐसे मामलों को आप किस प्रकार से निपटाते हैं? देखिए, सबसे ज़्यादा मैं जो कहना चाहता हूँ कि वाहन जो है, मैं पहले भी कह चुका हूँ कई बार कि आदमी जब पैदा होता है, पैदा होने से लेके उसकी आखिरी यात्रा तक के वाहन का संबंध आता है। जब मैटरनिटी होम जाता है डिलीवरी के लिए तब भी वाहन लगता है, और आखिरी बार भी कंधे के बजाय लोग वाहन से लेके जाते, तो आखिरी ने उसका रिश्ता जो है वाहन का जन्म से लेके मृत्यु तक का रिश्ता है।
तो इसमें वाहन आपके पास में रहता ही है, काफ़ी कम लोग हैं जिनके पास में वाहन नहीं होता है। तो इसमें हर किसी के जान पे आता है कि गाड़ी रोकने के बाद में कुछ नहीं रहा तो उनकी कमियां खुद देखी नहीं जाती कि मेरे पास लाइसेंस नहीं है या ये चीज़ नहीं है। तो कई लोग ऐसे रहते हैं अलग कि फॉलो नहीं करते, उनको गुस्सा आ जाता है, हाई टेम्पर हो जाता है उनका, तो पुलिस से कुछ न कुछ वाद विवाद करते रहते हैं। ये उसी समय हम काफ़ी समझाते भी है, फिर लोग कंप्लेंट करते हैं। आजकल व्हाट्सएप पे कंप्लेंट आती है, ट्विटर पे कंप्लेंट आती है, तो हमारे पास में आने के बाद में उसकी तहकीकात करते हैं, उनको बुलाते हैं, समझाते हैं। और जहाँ पे कुछ हुआ अगर ज़्यादा ही पुलिस के साथ में तो कुछ यानी क्राइम भी रजिस्टर होता है उनके खिलाफ़ में, और नहीं तो कोई फाइन वगैरह होता है कुछ वगैरह। इस तरह से हम जनरली कानूनन या समझा के इंसानियत के नाते दोनों चीज़ें करते हैं, क्योंकि ये कहते हैं कि कोई भी प्रोफेशन है ये इंसानियत से बड़ा नहीं होता है। इस बात को हम मद्देनज़र रखते हैं और ऐसी कार्रवाई करते हैं। तो जैसा कि आपने देखा यहाँ पे वर्दी का फ़र्ज़ और इंसानियत दोनों ही अजय कुमार मालीवाल सर ने बखूबी निभाया है। ऐसे ही हम इनके जज्बे को सलाम करते हैं और ऐसे ही आगे और भी खबरें बताते रहेंगे, हर एक सच दिखाते रहेंगे। कैमरामैन जितेन के साथ मैं सुरेंद्र सिंह नागी, देखते रहिए पब्लिक न्यूज़ इंडिया।